नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, बाबा कलवा पौन का उतारा। तो ये जो उतारा मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक सात्विक उतारा है, ठीक है, और बहुत ही असरदार है। ये सात्विक उतारा है और बहुत ही असरदार उतारा है। इस उतारे से आप बहुत से चमत्कार कर सकते हो। खुद भी इस उतारे को करके देख सकते हो। कोई ज़्यादा बड़ी विधि नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा विधान नहीं है। इस उतारे से आप क्या क्या कार्य कर सकते हो, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। और अगर आपको तामसिक उतारा भी जानना है कि बाबा कलवा पौन का तामसिक उतारा कैसे होते हैं, तो वो मैंने मेंबरशिप में बताया है। तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करके तामसिक उतारा भी सीख सकते हो और भक्तावल क्षेत्र में आगे भी बढ़ सकते हो। उसमें उतारे की सीरीज अभी चल रही है, तो आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको भक्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो। और अभी मेंबरशिप ऑफर में चल रही है। आप नीचे ज्वाइन सब्सक्राइब के पास जो ज्वाइन बटन है उसको दबाकर मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है इस उतारे के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको पहले पूछा देखनी है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो आपको सबसे पहले पूछा देखनी है कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। मान लीजिए वहां पर आपको कुछ भी नहीं चढ़ता, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सामने वाले व्यक्ति पे कुछ भी नहीं है, रोग है या फिर अंग रोग है या फिर कोई काम धंधा नहीं चल रहा, कोई काम बंद गया है या कुछ भी चीज है, तब भी आप इस उतारे को कर सकते हो, ठीक है। ये अगर वैसे बिना किसी रोग धोक के, बिना किसी तंत्र क्रिया के अगर किसी व्यक्ति के काम रुके पड़े हैं, तो इस उतारे से आप वो कार्य भी बनवा सकते हो सामने वाले व्यक्ति के, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर किसी व्यक्ति के किसी रोग के द्वारा काम बंधे हुए हैं, तब भी आप इस उतारे से उसके काम खुलवा सकते हो। और अगर मान लीजिए आपको भी कोई दिक्कत आती है, आप भगत हो, ठीक है, आप गद्दी चौकी लगाते हो, या फिर आपको दिक्कत आ गई, या फिर आपके घर परिवार में किसी को दिक्कत हो गई, कुछ भी चीज, ठीक है, चाहे रोग हो, चाहे अंग रोग हो, चाहे कोई भी दिक्कत या परेशानी हो, ठीक, तब भी आप इस उतारे को कर सकते हो, वो भी सात्विक तरीके से। देखिए, कोई भी ज्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, कोई भी ज्यादा सामग्री नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी चीज चाहिए, बल्कि एक ही चीज चाहिए, ठीक है। आप इस उतारे से बहुत चमत्कार देख सकते हो। और देखिए, और क्या क्या कार्य कर सकते हो। मान लो किसी की दुकान नहीं चल रही, ठीक है, किसी की दुकान नहीं चल रही, कोई रेहड़ी पटरी पे दुकान लगाता है, कोई बाहर किसी की बड़ी दुकान है, चाहे कैसी भी दुकान हो, किसी की नौकरी ना लग रही हो, तब भी ये आप उपाय कर सकते हो। अब उपाय करना कैसे, मैं आपको पहले ये बताता हूँ, फिर बाद में आपको सामग्री बताऊंगा कि किस तरीके से आपको वो सामान यूज करना है। सबसे पहले मान लीजिए किसी व्यक्ति की दुकान नहीं चल रही, तो आपको वो सामान लेना है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। सामान लेके पूरी दुकान में घुमा के आप एक गड्ढा खोदना है आपको, ठीक है। गड्ढा ज्यादा बड़ा नहीं खोदना, थोड़ा सा गहरा गड्ढा खोद लेना, उसके अंदर डाल के वो चीज दबा देनी है, ठीक है। अब मान लीजिए आप रेहड़ी पटरी पे हो, किसी की दुकान है रेहड़ी पटरी पे, वो दुकान नहीं चल रही है, फिर सामने वाले व्यक्ति ने वो रेहड़ी पटरी की दुकान बांध दी है, क्योंकि कंपटीशन आज के समय में बहुत है। तो ऐसा हो जाता है कि सामने वाले ने नई दुकान खोली तो उसका काम बांध दिया पुराने वाले का, और नए जिसने नई दुकान खोली उसके सारे कस्टमर, पुराने वाले के कस्टमर सारे नए वाले के पास जा रहे हैं, ठीक है। चाहे टेस्ट उसका अच्छा है पुराने वाले के, लेकिन फिर भी वो पुराने वाले के पास नहीं जा रहे, नए वाले की दुकान पे जा रहे हैं। तो ऐसा कई बार हो जाता है। देखिए, किसी की भी रोजी रोटी बांधना बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा गलत कार्य है ये, ठीक है। आप किसी की रोजी रोटी खोलते हो तो बहुत बढ़िया चीज है। हाँ, एक चीज और, सामने वाला अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की रेहड़ी पटरी पे या फिर कहीं भी दुकान बांध दी अपना काम चलाने के लिए, तो आप दोबारा में उस व्यक्ति की दुकान मत बांधना। बस आप सामने वाले व्यक्ति की दुकान खोल देना और दोनों अपनी किस्मत का खाएंगे, ठीक है। उनके पास उनके कस्टमर जाएंगे, उनके पास उनके कस्टमर जाएंगे। तो फिर मेहनत के ऊपर आ जाएगी कि जो जैसी मेहनत करेगा, जो जैसा स्वाद देगा या फिर जो जैसी क्रिया करेगा, उसके पास वैसा कस्टमर जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसा मत करना कि आप उस सामने वाले की दुकान खोल दी जिसके पास आप गए और सामने वाले की दुकान बांध दी। तो ये सबसे बड़ा पाप है, इस काम को कभी भी मत करना किसी। देखिए, एक तो बहन बेटी के कार्य में किसी की, ठीक है, कढ़ाई नहीं बांधनी चाहिए, खाने की कढ़ाई या फिर बर्तन नहीं बांधने चाहिए। दूसरी चीज, अगर किसी व्यक्ति के, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के आप रोजी रोटी बांधते हो तो ये भी सबसे बड़ा पाप है। ये काम कभी भी मत करना, बहुत गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सामग्री क्या चाहिए। मेन चीज तो यही है कि क्या सामान लगेगा, क्या नहीं लगेगा, क्या क्या चीज होगी, क्या विधि है, किस तरीके से करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको चाहिए डंडी वाले गुलाब के फूल, ठीक है। डंडी वाले आपको गुलाब के फूल चाहिए। वो कितने होने चाहिए गुलाब के फूल? 5। 5 डंडी वाले गुलाब के फूल चाहिए आपको, ठीक है। देखिए, इसको एक सात्विक उतारा भी कह सकते हैं, ठीक है, सात्विक गणंत भी कह सकते हैं, और छोटा सात्विक गणंत भी कह देते हैं बहुत से लोग कि सात्विक गणंत है, छोटा सात्विक गणंत है। विधि और भी है,
और भी तरीके के गणंत होते हैं बाबा कलवापौन के, और भी कई सारे देवी देवताओं के। तो वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा मेंबरशिप में। आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको बाबा कलवापौन का तांत्रिक उतारा भी सीखना है या फिर जानना है किस तरीके से किया जाता है, तो आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आप गद्दी चौकी लगाते हो तो आपको देखिए मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करनी चाहिए आगे ज्ञान वृद्धि के लिए। आपके गुरुजी आपको जो ज्ञान दे रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कहीं और से भी ज्ञान ले सकते हो। अगर आप चाहो तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके भी ज्ञान ले सकते हो। आपको तामसिक उतारे सीखने या फिर और उतारे की सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, 5 तो आपने गुलाब के फूल ले लिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी सामग्री आपको नहीं लेनी, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी सामग्री नहीं लेनी। एक खुले पार्क में जाके, ठीक है, किसी खुले पार्क में चले जाइएगा या फिर कहीं पे पीपल का पेड़ हो उसके साइड में, ठीक। या फिर आप कहीं भी पानी किनारे भी वहां पर भी गड्ढा खोद के आ सकते हो। मतलब कि आपको गड्ढा कहाँ का खोदना है, एक पीपल के पेड़ के नीचे आप गड्ढा खोद सकते हो, या फिर आप पानी किनारे गड्ढा खोद सकते हो, ठीक है। या फिर आप किसी खुले ग्राउंड में भी गड्ढा खोद सकते हो। और एक दूसरी जगह जैसे कि जमुना किनारे, गंगा जी किनारे, आप वहां पर भी गड्ढा खोद सकते हो। कोई ज्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है। आपको 5 गुलाब के फूल लेना और सामने वाले व्यक्ति के ऊपर से उतारने 7 बार। अगर किसी के काम धंधा बंद हुआ है तो उसकी दुकान में उतारना है। तब आपको सीधे जाके गड्ढे के अंदर रख के उसके ऊपर से मट्टी डाल के दबा देना। कलवापौन बाबा का नाम लेना है, ठीक है, कि बाबा कलवापौन मैं तुम्हारे नाम से ये जो भोग प्रसाद है ये गुलाब के फूल दे रहा हूँ और इस व्यक्ति को एकदम ठीक करो, कोई भी इसको दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। 7 बार उतार के सीधे जाके उस गड्ढे में दबा देना, ठीक है। उसके बाद में जब सामने वाले व्यक्ति का काम हो जाता है, आपको बोलना है कि बाबा मैं तुम्हारी कढ़ाई करूंगा, ठीक है, कढ़ाई करूंगा मैं तुम्हारी। ये कढ़ाई देगा ये सामने वाला व्यक्ति, इस व्यक्ति को एकदम ठीक कर दो। वो व्यक्ति देखना 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको असर दिखने लग जाएगा जो आपने करा है। और आप इस उतारे को कितनी बार कर सकते हो, देखिए वैसे तो एक बार में असर आ जाता है, लेकिन आप चाहो तो 2 बार या फिर 3 बार कर सकते हो, मतलब कि हफ्ते में, ठीक है। अब कई आप 5 बार भी कर सकते हो इस उतारे को, 1 बार, 2 बार, 3 बार और सीधे 5 बार आप इस सीरीज में कर सकते हो इस उतारे को। अब मेन चीज, जैसे मान लीजिए आप कहीं, जैसे आपने दुकान खोली तो दुकान पे घुमाना। अब रेहड़ी पटरी के लिए आपको क्या करना है, रेहड़ी पटरी के लिए वहीं पे गुलाब के फूल रख देना है, बाबा से प्रार्थना करनी है, सीधे गुलाब के फूल उठा के सीधे जाके गड्ढे में दबा देने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको कढ़ाई करनी है। कढ़ाई आप खुद बोल देना कि मैं कढ़ाई दूंगा, या फिर सामने वाला व्यक्ति कढ़ाई देगा। तो इस तरीके से आप इस उतारे को कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी विधि विधान नहीं है। और अगर आपको सात्विक गणंत इसकी और विधि जाननी है कि और क्या क्या सामग्री लगती है इसमें, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अगली वीडियो जरूर बना के दूंगा कि आप सात्विक गणंत में और क्या क्या विधि इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको भक्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ना तो यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।